आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं और उसका एक्सफोलिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। ड्राई स्किन होती है, कभी कभी ये स्किन क्रैक हो जाती है। इसके लिए एज सच कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहता है, इसीलिए पेशेंट का प्रॉपर एक हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। आज हम आपके साथ में बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट कॉमन स्किन इशू के बारे में, जिसको बोलते हैं सोराइसिस। सोराइसिस क्या है, क्यों होता है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे पहचान हो सकती है कि ये सोराइसिस है या नहीं है, आज हम उसी बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोराइसिस क्या होता है। सोराइसिस स्किन की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपकी स्किन के अंदर सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ता है और उसका एक्सफोलिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। स्केल्स बनते हैं, ड्राई पैचेस आते हैं एंड समटाइम्स ये जो पैचेस होते हैं ये ब्लीड करना स्टार्ट भी कर देते हैं। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि आपकी स्किन के ऊपर जगह जगह पे कुछ पैचेस बनते हैं जिनके ऊपर डेंड्रफ लाइक अपीयरेंस होती है, और अगर आप इसको रिमूव करते हैं तो एक रेडनेस का एक पैच दिखाई देता है। कभी कभी इसमें इचिंग होती है और ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो ये सोराइसिस की पहचान है। बहुत सी बार रीजंस की बात करते हैं कि सोराइसिस के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो यूजुअली लोग सोचते हैं कि जो सोराइसिस है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोचा जाता है कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जो कि स्किन के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत सारे चेंजेस के कारण आते हैं। आपके इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में ये एक तरीके की प्रॉब्लम उसकी डिस्टर्बेंस के कारण क्रिएट होती है। तो इस तरीके से सोराइसिस जेनेटिक भी हो सकता है। बहुत सी बार इसके बहुत सारे एग्जीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेस है, आपके बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स हैं, या फिर जेनेटिकली अगर फैमिलीज में किसी को रहता है तो भी आप इसके लिए प्रोन हो जाते हैं और लेटर ऑन स्टेजेस में आपको सोराइसिस डेवलप हो सकता है। सोराइसिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सोराइसिस का जो पैच होता है यूजुअली एक डेंड्रफ टाइप की अपीयरेंस देता है। इसके पैचेस में जगह जगह स्किन में ड्राइनेस आएगा। पैचेस जो बनता है एकदम सिल्वरी व्हाइट कलर का पैच बनता है। अगर आप इसको रिमूव करते हो तो वहां पे आपको रेडनेस दिखाई देती है। इन्फ्लेम्ड स्किन भी होती है एंड कभी कभी यहाँ पे ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। ड्राई स्किन होती है, कभी कभी ये स्किन क्रैक हो जाती है और उसमें से ब्लड भी आ जाता है। बहुत सारे सवाल ये होते हैं कि क्या सोराइसिस का जो पैच होता है वो पेनफुल भी होता है। यस, कभी कभी सोराइसिस का जो पैच होता है वो पेनफुल भी हो जाता है, अनबियरेबल भी हो जाता है। सोराइसिस के जो पैच होते हैं वो आपके कहीं पे भी हो सकते हैं, बट मोस्टली आपके स्कैल्प को इन्वॉल्व करता है। आपकी जो स्किन की फोल्ड्स होती हैं, आपके एल्बोज है, या आपके नीज है, या फिर बहुत सी बार ईयर के आसपास ये इन फोल्ड्स में आपको देखने को मिल जाता है कि जो हेयर मार्जिन है वहां पे भी आपको इस तरीके के पैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं। सोराइसिस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे मोस्ट कॉमन होती है प्लेक, जिसके अंदर सिल्वर कलर के फ्लेक्स बनते हैं, पैचेस में होता है, और इस तरीके से ये पैचेस निकलते हैं तो स्किन नीचे से रेड और इन्फ्लेम्ड निकलती है। दूसरे इसमें रहता है कि नेल सोराइसिस। बहुत सी बार ये आपके नेल्स को जब अफेक्ट करती है तो पिटिंग एडिमा या नेल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, और ये भी कई बार आपका बहुत वर्स हो सकता है, तो इसको ही ट्रीट करना चाहिए। फिर बात करते हैं हम गटेड। बहुत छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं गटेड सोराइसिस। इरिथ्रोइडोमेटिस, जगह जगह पे रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं। इरिथ्रोमेटिस ये होता है हमारा सोराइसिस का एक और टाइप। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनवर्सिबल पस्युलर होती है, तो कई तरीके की सोराइसिस के टाइप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप में से किसी को भी इस तरीके का कोई भी सिम्टम अगर आपको मिलता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सोराइसिस एक ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस है जो बहुत लंबा टाइम में जाके डेवलप होती, बहुत लंबा टाइम लेती है ये ट्रीट होने में भी। इसके लिए एज सच कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहता है, इसीलिए पेशेंट का प्रॉपर एक कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटमेंट ही प्रोवाइड किया जाता है, और जिसके बेस पे इन केस ऑफ होम्योपैथी जब हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे पेशेंट होल्ड को हम लोग ट्रीट करते हैं और उसको परमानेंटली उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन सोराइसिस एक बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो इसको ट्रीट होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। इसी तरीके की अगर आपको कोई भी तकलीफ अगर रहती है तो आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हमारे स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, या इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आप हमसे घर बैठे भी अपनी ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकते हैं, जो कि स्पेशली आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के आप